नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विद प्रीतम चौधरी। अभी तक आप जितना मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं कम समय में और ज़्यादा वीडियोज जो हैं कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र एक जो सेक्शन दिया हुआ है 30 मार्क्स का उस पे आपके सामने लाऊं और साथ में ही हम राजस्थान इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करें ताकि आप उससे और ज़्यादा लाभान्वित। मुझे जो कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैम पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली कल तक आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कल से मेरा यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वो एक्टिवेट होगा और टेलीग्राम चैनल भी लर्न विद प्रीतम चौधरी के नाम से ही आप कीजिएगा सर्च, लेकिन वो कल से एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर काम अभी चल रहा है। अभी हम आज का जो सेशन है बिना देरी किए हुए उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का जो टॉपिक है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ये इम्पोर्टेंट योजना इसलिए है क्योंकि हमारे जो कृषि वाला सेक्शन है उसके अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है कि कृषि से संबंधित परियोजनाएं या योजनाएं, और हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कोई एक योजना नहीं है। मेरा इंक्लूड करने का उद्देश्य ये है कि इस योजना को वृहत करके बड़ा करके इसके अंदर 11 मिशन को इंक्लूड किया गया है और इस पे क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में सम्मिलित है या नहीं है। तो उसमें भी आपको 11 के 11 जो मिशन है उनके नाम याद होने चाहिए। दूसरा जो है इसके संबंधित जो बजट के प्रावधान हैं, लेटेस्ट जो बजट के प्रावधान हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा जो है आपको मिशन का नाम देके, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे 11 मिशन इस योजना के तहत, उस मिशन का नाम दे करके आपसे पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर क्या किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। देखिए, पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत सबसे पहली लाइन से ही क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है वो किसके तहत आती है। कृषक कल्याण कोष, एक कृषक कल्याण कोष बनाया गया है जिसके अंदर कृषकों से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका वित्त पोषण होता है। पहले इसकी राशि थी 2000 करोड़ रुपए। अब जो है इसी कड़ी में किसानों को अधिक मजबूती प्रदान करते हुए 2000 करोड़ से बढ़ा करके 5000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हो गया पहला क्वेश्चन कि कृषक कल्याण कोष की राशि है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, वीडियो पटवारी इन सब में। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3, 5। तो अभी लेटेस्ट डेटा अगर किसी ने पहले पुराना वाला पढ़ रखा है तो वो अपने आप को अपडेट कर ले। अब कृषक कल्याण कोष की राशि हो गई है 5000 करोड़ रुपए। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अब इसके तहत क्या होगा, जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उनको सिर्फ योजना शब्द नहीं रखा गया है, उनको अब मिशन मोड पर किया जा रहा है, मिशन मोड पर क्रियान्वित। इसलिए अब उनको क्या बना दिया गया है, उनको बना दिया गया है आपका 11 मिशन बना दिए गए हैं। देखिए 11 मिशन कौन कौन से हैं। 11 मिशन जो हैं राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैविक खेती के लिए मिशन, बीज उत्पादन या वितरण मिशन राजस्थान, मिलेट प्रोत्साहन मिशन, ये सब, और राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। एक एक करके जितने भी कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, चाय, जैविक खेती, बीज उत्पादन, मिलेट्स प्रोत्साहन, संरक्षित खेती, उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, भूमि उर्वरकता, कृषि संबल और कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण, टोटल जो है
जितनी हम योजनाएं पढ़ते हैं विभिन्न क्षेत्र की कृषि से संबंधित, उनको क्या कर लिया है, कृषक कल्याण कोष में 11 मिशन में अब तब्दील करके मिशन मोड पे कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या, कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण कोष में सम्मिलित है या नहीं है। तो हमें ये लिस्ट भी याद रखनी है कि कौन कौन से जो मिशन है वो इसके अंदर आते हैं। तो ये 11 मिशन है। अब हम करते हैं एक एक करके इन मिशन की बात। तो देखिए, इस प्रकार जो थीमेटिक एरिया के आधार पर कृषि के क्षेत्र में चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 11 मिशन है, इन्होंने लगभग सारे कृषि क्षेत्र को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। सबसे पहला मिशन आता है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, यानी कि राजस्थान माइक्रो इरिगेशन मिशन। इसके लिए आगामी वर्ष में लगभग 2,700 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू करना प्रस्तावित है और इसके तहत 5 लाख किसान, 5 लाख से अधिक किसान जो है लाभान्वित होंगे। अब देखिए, आपको एक मुझे कुछ कमेंट्स हैं वो इस प्रकार से मिले थे कि किस प्रकार से हम आर्थिक समीक्षा को पढ़ें। तो देखिए, कोई भी ऐसा डेटा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, तो ये एक शॉर्ट डेटा नहीं है। कहा गया है कि 5 लाख भी हो सकते हैं, 6 लाख भी हो सकते हैं, 5.5 लाख भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस डेटा पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से जब आप पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान आपको जब आर्थिक समीक्षा भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो डेटा आप मत याद कीजिएगा जो कि शॉर्ट नहीं है, जो कि संभावित है। लाइकवाइज इस प्रकार से कहा गया है कि इस योजना का लाभ इतने लोगों को दिया जाना प्रस्तावित है। अब वो प्रस्तावित है इतना लाभ दिया जाना, लेकिन क्या वाकई उतने ही लोग लाभान्वित हो पाएंगे, ये श्योर नहीं है। तो उस दिशा के अंदर उसको आपको याद करने, उस पर क्वेश्चन बहुत 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 कम जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, दो डेटा, एक तो ये 5 लाख से अधिक और एक है 2,700 करोड़ रुपए। अब ये शॉर्ट डेटा है कि इस जो मिशन के अंदर सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, इसके अंदर 2700 करोड़ रुपए ही लगाए जाएंगे, ये फिक्स कर दिया। तो ये वाला डेटा पूछा जा सकता है और ये वाला डेटा नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से आप जो है डेटा को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। नेक्स्ट हम बात करें जो आपका राजस्थान जैविक खेती मिशन, यानी कि राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। तो इसके अंदर हमें पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती क्या होती है, जिसके अंदर बाहर से कोई रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि जो घरेलू खाद है, घरेलू जो कीटनाशक है, उनका प्रयोग किया जाए और खुद के स्तर पे ही उसको प्रयोग में लिया जाए। रासायनिक उर्वरकों का या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए, तो बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हर साल क्या हो रहा है, ज्यादा जोर दे रही है सरकार और ज्यादा बढ़ाने के लिए। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों का प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए 2019-20 में कब से स्टार्ट हो रहा है ये मिशन, 2019-20 से स्टार्ट हुआ है ये मिशन। 4 लाख लाभान्वित होंगे आगामी 3 वर्षों में, लगभग शब्द दिया है, तो यहाँ से आप फिल्टर आउट करना आई थिंक होंगे। लगभग दिया है, एग्जैक्ट नहीं है। मिशन के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो राशि यहाँ पे कितनी है, 600 करोड़ रुपए है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाली चीज है वो ये है, ऑर्गेनिक
कमोडिटी बोर्ड का गठन। कौन सा? ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन। देखिए, आपने या किसी भी अन्य किसान भाई ने अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उत्पादन किया और वो मार्केट में जाकर के कहता है कि मेरे ये जो उत्पाद हैं ये बिल्कुल जैविक खेती से बनाए हुए हैं या फिर ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, तो स्वाभाविक सी बात क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक तरफ होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरी होती है जो केमिकल्स यानी कि रासायनिक जो उर्वरक वगैरह लिए होते हैं उनसे की हुई खेती। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, उसी उत्पाद को उगाने में एक तो क्या होता है, समय अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स के सहारे उसको आसानी से जल्दी जल्दी वृद्धि की जा सकती है। एक तो हो गया समय, दूसरा हो गया कि लागत तो यहाँ पे कम होती है, लेकिन उत्पादन भी क्या होता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में रासायनिक फार्मिंग के कंपैरिजन में उत्पादन कम होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनमें क्षमता होती है एक ही पौधे पे बहुत ज्यादा फली लाने की क्षमता होती है, एक ही थोड़ी सी दूरी में ही बहुत ज्यादा पौधों को भी बनाए रखने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल उत्पादन जो है केमिकल जो फार्मिंग होती है इसके कंपैरिजन में कम होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, और कोई किसान को सरकार मोटिवेट कर रही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने जीवन यापन को उसी स्तर पे बनाए रखने के लिए उसी उत्पाद के थोड़े से क्या चाहेगा, एक्स्ट्रा रुपए चाहेगा। तो उत्पादन कम है, समय भी ज्यादा लगा उसको, लेकिन वो अच्छी चीज है। तो वो रासायनिक उत्पाद के बदले में मान लीजिए ये 100 रुपए प्रति केजी मिल रहा था, तो वो चाहेगा कि 110 या 120 रुपए प्रति केजी उसको मिले। लेकिन आप और मैं वहां पे एज ए कस्टमर के तौर पे जाते हैं तो हमारे ये भी रहती है संशय कि पता नहीं वाकई ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो इस संशय को दूर करने के लिए, इस संशय को दूर करने के लिए तो एक ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो किसान हैं उनको संभाग स्तर पर पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड क्या करेगा। ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड जो है वो प्रमाणीकरण करेगा कि ये उत्पाद ऑर्गेनिक ही है, जैविक है, एक चीज। दूसरा, संभाग स्तरीय है, ये कहाँ पे होगा, संभाग के लेवल पे होगा। दूसरा क्वेश्चन, ये जिला स्तरीय नहीं है, प्राथमिक नहीं है, ब्लॉक स्तरीय नहीं है, संभाग के लेवल पर लैब्स को स्थापित करके ये किया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिशन। देखिए, अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो उसी के अनुपात में अच्छी क्वालिटी के बीज भी क्या हैं, किसानों को उपलब्ध होने चाहिए टाइम टू टाइम। तो इसी के लिए इस मिशन को इंक्लूड किया गया है। बीज उत्पादन के साथ साथ लघु एवं सीमांत कृषकों को, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत सभी किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, सभी किसानों को, तो गलत है, क्योंकि सभी में तो क्या आ गई, वृत्त भी आ गए, वरिष्ठ स्तर के जो होते हैं मंझले भी आ गए, लेकिन दिया किसको जा रहा है, लघु और सीमांत यानी कि स्मॉल और मार्जिनल, दो टाइप के किसानों को ही दिया जा रहा है। जब आप पढ़ते हैं तो रीड बिटवीन द लाइंस, उसकी जो चीजें होती हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते हैं, या फिर एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होती हैं हमसे। लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क दिया जाएगा, कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, 2 वर्षों के लिए होगा ये। अभी के लिए कितना टाइम है, आगामी 2 वर्षों में दोगुना कर आगामी 2 वर्षों में 50,000 किसानों को। अब देखिए यहाँ पे न तो लगभग दिया गया है ना प्रस्तावित शब्द है, तो ये फिक्स डेटा हो गया, यानी कि 50,000 किसानों को 2 वर्षों में बीज स्वावलंबन योजना का लाभ दिया जाएगा।
30 करोड़ रुपए व्यय कर 9 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन करवाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर जो किसान हैं उनके खेतों में बीज उत्पादन के लक्ष्य से ही अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादित हो, इसी लक्ष्य से ही खेती करवाई जाएगी और वहां से उत्पादित बीज को फिर बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। मिलेट्स किनको कहते हैं? बाजरा, ज्वार, छोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, जो कि राजस्थान के अंदर मिलेट्स के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है। ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं कि मिलेट्स के उत्पादन में राजस्थान की रैंक फर्स्ट है। बाजरा, ज्वार, छोटे अनाज आदि की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए और राज्य को मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से मिलेट प्रोत्साहन मिशन को शुरू किया गया है। आई थिंक यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मिलेट से संबंधित हो सकता है या फिर वही है कि इस मिशन को इंक्लूड या इंक्लूड नहीं करने से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, यानी कि राजस्थान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन। संरक्षित खेती का मतलब ये है कि हम सभी को पता है राजस्थान की जो जलवायु है वो काफी विषम परिस्थितियों वाली जलवायु है। यहाँ पे गर्मी के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा जो सर्दी है वो होती है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारा ऐसा टाइम इंटरवल होता है रबी और खरीफ की फसल के बीच में, इस दौरान पे कोई अलग से यहाँ पे फसलों का उत्पादन ज्यादा राजस्थान में होता नहीं है। जायद की जो फसलें जिनको बोलते हैं या फिर फल या बगीचे वाली जो फसलें होते हैं उनको, तो उसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, यानी कि एक तो देखिए इसके अंदर गैर मौसमी फसलों का, अब गैर मौसमी मतलब एक तो मौसमी फसलों में रबी की हो गई और एक हो गई आपकी खरीफ की फसल, जो कि राजस्थान में होती है मौसम के अनुसार। रबी की होती है सर्दी के मौसम में, ये होती है आपकी गर्मी। और ज्यादा अच्छे से बताऊं मैं तो जो मॉनसून का जो मौसम होता है उस टाइम पे होती है। लेकिन इनके अलावा और अन्य फसलों का उत्पादन हो उसका बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए 2 वर्षों में 25,000 किसानों को दे करके इस प्रकार की जो खेती है उसको भी बढ़ावा राजस्थान में दिया जाएगा इस मिशन के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। इसके तहत हॉर्टिकल्चर में जैसे कि फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों और बीजीय मसालों एवं औषधीय फसलों। अब यहाँ से जो मुझे एक क्वेश्चन समझ में आता है वो आपका ये आता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर मिशन है इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया। जैसे कि पूछ लेंगे इंक्लूड नहीं किया गया तो इसमें आपको क्या दे देंगे, बीजीय मसाले दे देंगे। एक तो ऑप्शन ए मैं पूछ रही हूँ कि मिशन में, जैसे कि पूरा क्वेश्चन लिख, हॉर्टिकल्चर मिशन में निम्न में से कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है। बीजीय मसाले, ऑप्शन बी आपका हो गया फूल, ऑप्शन सी आपका हो गया मिलेट्स और ऑप्शन डी आपका हो गया सब्जियां। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज समझा रही हूँ कि किस प्रकार से हमें इन चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ऑब्वियसली बात है मिलेट्स शब्द देख के वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है,
हॉर्टिकल्चर में हमें ये पता होना चाहिए कि फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां होती हैं, बीज मसाले होते हैं और औषधीय फसलें होती हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ पे, जैसे कि फल बहुत ऑब्वियस लग रहा है, फल हमें पता है कि हो ही नहीं सकता कि ना हो हॉर्टिकल्चर में, तो फल की जगह पे कंफ्यूज करने के लिए फल या फूल की बजाय क्या दे सकते हैं, औषधीय फसलें दे सकते हैं। अब अगर नहीं पढ़ा हो ढंग से तो कंफ्यूज हो सकते हैं औषधीय फसलें और मिलेट्स में, लेकिन हमने पढ़ लिया है तो हमें अच्छे से याद रखना है कि मिलेट्स नहीं होते हैं, मिलेट्स के लिए अलग से मिशन चलाया हुआ है। हॉर्टिकल्चर में ये चीजें आती हैं, सब्जियां, फल, फूल, बीजीय मसाले और औषधीय फसलें, इनको इस मिशन में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। देखिए, राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन जो है, तो राजस्थान के किसानों की एक जो अन्य प्रॉब्लम है, बहुतायत में पाई जाती है कि वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, तो वहाँ पे नील गाय, चित्तल सांबर, ये जो पशु हैं, ये आकर के फसल को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं, इनके झुंड के झुंड आ जाते हैं। गाय, नॉर्मल जो गाय हैं, और अगर हम उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान उसकी बात करें तो अलवर, भरतपुर, यहाँ पे सुअर, बंदर, इनका वो है, रहता है ज्यादा, जंगली सुअर होते हैं, वो फसलों को आकर के खराब कर जाते हैं। इसी प्रकार से मक्का की जो फसल है, वो पिछले 3-4 सालों से ये रिपोर्ट्स आती हैं कि बंदर के झुंड जो है वो भी आकर के मक्का की फसलें बर्बाद करते हैं किसानों की। तो उन्हीं से फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन नील गाय, आवारा पशु, फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने और रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, इस मिशन के तहत खेत के चारों ओर बाड़ेबंदी करने के लिए, यानी कि तार वगैरह लगाने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार से अपने खेत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, या फिर उनको वित्तीय सहायता के साथ साथ में नए जो आधुनिक तरीके हैं उनकी ट्रेनिंग भी दी जा सकती। राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान लैंड फर्टिलिटी मिशन, किसी भी किसान के लिए अच्छी फसल के उत्पादन के लिए बाकी चीजों के साथ साथ बहुत ही जरूरी होता है कि जिस खेत के अंदर वो फसल उत्पादित कर रहा है, उस खेत की जो भूमि है, जमीन है, वो उर्वरक हो, ताकि बाहरी जो चीजें हैं जैसे कि रासायनिक उर्वरक या फिर नॉन केमिकल उर्वरक है, उनकी भी कम आवश्यकता पड़े, पौधा सुरक्षित तरीके से बहुत जल्दी जल्दी आगे वृद्धि करे और अच्छी फसल हो। तो उर्वरकता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो राजस्थान की लवणीय क्षारीय भूमि, हमें सभी को पता है कि राजस्थान की अगर हम बात करें, जैसे कि हम एक रफ डायग्राम बनाएं, तो ये अरावली है आपकी, और इधर का 60% जो भूभाग है ये कौन सा है, लवणीय मिट्टी का है, लवणीय प्लस क्षारीय मिट्टी। तो यहाँ पे 60% भूभाग में लवणीय क्षारीय भूमि में सुधार करें, हरी खाद के प्रयोग, भूमि उर्वरता बढ़ाने हेतु राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन को शुरू किया गया है। इसके लिए ट्रेनिंग प्लस वित्तीय संसाधन के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। कृषि उत्पादन और उससे संबंधित जितने विभिन्न घटक हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट कड़ी के रूप में कार्य करते हैं कृषि श्रमिक, यानी कि फार्म लेबरर्स। कृषि श्रमिक जो हैं वो फसल के बोने से लेकर के फसल की कटाई तक विभिन्न स्टेजेस पे अपना योगदान देते हैं फसल के सही उत्पादन के लिए। और उन्हीं कृषि श्रमिकों के लिए भी सही तरीके से उनका हर जो उनके लाभ हैं उनको मिले, उनकी सुरक्षा तय हो, इसके लिए क्या किया गया है, राजस्थान कृषि संबल मिशन लॉन्च किया गया है कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की। अब यहाँ पे हमें हाईलाइट कर लेना है भूमिहीन श्रमिकों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, यानी कि ये मिशन मेनली किसके ऊपर फोकस्ड है, लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि भूमिहीन
श्रमिकों पर। इस प्रकार से हमें इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, राजस्थान एग्रीटेक मिशन। कृषि के अंदर उत्पादन को लगातार बढ़ाने के लिए कृषि का जो तौर तरीका है उसको भी सरकार चाहती है कि किसान मॉडर्नाइज करें, ज्यादा से ज्यादा तकनीक का प्रयोग करें, ताकि अगर फसल की बुआई, कटाई या फिर जो है कीटनाशकों का छिड़काव, इन सब में जितना मशीनों का अधिक प्रयोग होगा उतना ही कम समय में किसान अधिक इनपुट दे सकता है। कम समय में मान लीजिए एक किसान को 10 हेक्टेयर के अंदर बुआई करनी है, अगर वो ऊंट, बैल इत्यादि से यदि बुआई करेगा तो उसको कितने दिन लग सकते हैं। इसी जगह पे अगर वो ट्रैक्टर या फिर जो सोइंग मशीन होती हैं और भी ज्यादा, ट्रैक्टर से भी ज्यादा एडवांस सोइंग मशीन है, उनका प्रयोग करे तो उसको कम समय लगेगा। बाकी बचे हुए समय को जो किसान है वो यूटिलाइज कर सकता है। मान लीजिए इसकी सुरक्षा के लिए बाड़ेबंदी करने के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, या फिर इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पे और भी कोई सुविधा डेवलप करने के लिए। तो इस प्रकार से ओवरऑल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ये चाहती है कि जो कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है उसका प्रयोग बढ़े, और उसी के लिए राजस्थान कृषि तकनीक मिशन को लॉन्च किया गया। इस कृषि उत्पादन में वृद्धि, जैसा कि मैंने बताया, आदान में लागत। अब देखिए आदान कौन कौन से होते हैं कृषि में? कृषि में आदान होते हैं बीज, खाद, उपकरण व कीटनाशक। ये भी कृषि के क्षेत्र से एक क्वेश्चन बनता है। कृषि आदानों में क्या क्या आता है? कृषि के आदानों में आता है, आदान का मतलब होता है इनपुट्स। किसान अपनी तरफ से क्या क्या लगाता है? बीज लगाता है, खाद लगाता है, उपकरणों को काम में लेता है और कीटनाशक लगाता है। तो ये इनपुट होते हैं और इसके बदले में उसको मिलती है फसल, जो कि आउटपुट होती है। अधिक कार्य करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि यंत्रीकरण, फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। राजस्थान फूड प्रोसेसिंग मिशन के अंदर राज्य में कृषि जिन्सों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात प्रोत्साहन। अब एक तो ये कृषि जिन्स का मतलब हो गया कि डिफरेंट टाइप के अच्छे मॉडिफाइड जो क्वालिटी के जो बीज हैं उनसे संबंधित विभिन्न कृषि जिन्सों से बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्धन। अब हेडिंग देखिए, सबसे पहले आप इसी पे फोकस कीजिए, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिशन। फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग में होता है कि जो रॉ मटेरियल तो एक किसान एक खेत से निकाल के लाता है बिल्कुल रॉ फॉर्म में, उसको बेहतर तरीके से करके, ये जो रॉ मटेरियल है उसको और बेहतर करके फिर मार्केट में बेचने के लिए जाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल से इसको फटाफट समझते हैं कि मान लीजिए कोई किसान आलू का उत्पादन करता है। अब एक तरीका तो ये है कि वो मिट्टी से सने हुए जो आलू हैं, जैसा कि उसने रॉ फॉर्म में खेत से निकाला, उसी को ले जा करके उसने मंडी में बेचा। ये काम किया एक किसान ए ने, और एक किसान बी ने क्या किया, उसने आलू निकाले, उस आलू को उसने वॉश किया, फिर उसके बाद में उसने उसकी छटनी की। छोटे आलू एक तरफ निकाल दिए, बड़े आलू एक तरफ निकाल दिए, इस प्रकार से उसने छटनी की, खराब आलूओं को बाहर निकाल दिया, छटनी की, और मान लीजिए 3 प्रकार के उसने ढेर बना लिए कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, और ये थोड़े से मीडियम साइज के हैं, या कम या जल्दी खराब होने वाले हैं। इसी के आधार पे उसने सबसे अच्छी क्वालिटी के जो आलू थे उनको एक्स पे बेचा, दूसरों को वाई पे, तीसरे को जेड पे।
तो डेफिनेटली ये जो किसान है बी, इसकी आय किसान ए की आय से ज्यादा होगी। और ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग का, खाद्य प्रसंस्करण का। इसी प्रकार से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए किसानों को अपना जो उत्पादन वो करते हैं उसको उन्नत तरीके से बेचने का तरीका अपनाने के लिए ही क्या किया गया है, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। इसके तहत क्या किया जाएगा, प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जा सकती हैं किसानों के द्वारा। इसमें सरकार क्या करेगी, सब्सिडी प्रदान करेगी इकाई लगाने के लिए। दूसरा, मंडियों में सहकारिता मोड पर भी क्या लगाई जा सकती हैं, प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जा सकती हैं। और तीसरा जो है, सरकार ट्रेनिंग देगी कि बेसिक तौर पे आप खुद भी किस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो ये 11th मिशन है। जो 11 मिशन हमने पढ़े थे कि हमारी जो कृषि मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना है, जिसके अंदर कृषक कल्याण कोष है, उसके अंदर 11 तौर तरीके, ये 11 जो मिशन मोड पे कंप्लीट कृषि को कवर किया जाएगा। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। एंड प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।